ज्ञानवापी विवाद को लेकर बीजेपी फिलहाल कुछ भी विवादित बोलने से बच रही है। वो लगातार इस मामले को कोर्ट से सुलझाए जाने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लंदन से इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी को घेरा और बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. देश में ज्ञानवापी विवाद के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष की धार्मिक मान्यताओं को बहस के स्तर पर ला खड़ा किया है। वैसे तो दोनों पक्ष कोर्ट में अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा देश की गलियों में ही नहीं, विदेशी गलियों में भी होगी, ये तय हो गया है। ज्ञानवापी मुद्दे के बीच राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की जिम्मेदार है। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. अभी कल ही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के संबोधन को ज्ञानवापी विवाद से पनपे माहौल से जोड़कर देखा जा रहा था। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों से इस तरह के मुद्दों से दूर रहने की सलाह दी। हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है। जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। लंदन में राहुल गांधी ने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की बात ही नहीं कही, बल्कि लद्दाख और डोकलाम को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल के मुताबिक चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात बना दिए हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। Chinese troops are sitting inside India today, right? They've just built a huge bridge over the Pangong Lake. Why are they doing that? Right? They are setting up the infrastructure. They're obviously preparing for something. Right? But the government doesn't want to talk about it. Government wants to stifle the conversation. That's bad for India. I mean, they can keep saying that I raised the China issue. Yes, I raised the China issue because I'm worried about it. I'm worried that Chinese troops are sitting inside India and I can see exactly what is happening in Ukraine. पीएम के संबोधन के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने अपने बयानों से बीजेपी को घेर लिया। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ ये कहकर मोर्चा खोला कि मोदी विरोध के नाम पर राहुल गांधी देश का अपमान करने लगे। कभी जो है वो देश के लोगों को कहना लग देश में और विदेश में बताने लगेंगे कि देश का अल्पसंख्यक असुरक्षित है। तो ये जो मोदी बैशिंग की इनकी सनक थी, आज भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले चुकी है। और ऐसी साजिशों के प्रति जीरो टॉलरेंस हिंदुस्तान के लोगों का भी है और व्यवस्था का भी होना चाहिए। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे। दरअसल कल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में नफरत वाली सियासत के खिलाफ लड़ाई का संकेत दिया और खास तौर पर परिवारवाद वाली सियासत पर तीखा प्रहार किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी धार्मिक टिप्पणी करने से बचती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति बताकर इसे गर्म रखना चाहती है। आज तक ब्यूरो।